हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई हम सभी अब धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो हमारा ये प्रिपरेशन का जो वीडियो है ये है क्लास 9th के लिए। तो देखिए, चीज़ें इकट्ठा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ें। इसी प्रोसीजर में हम चले कि हमने सबसे पहले अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन ख़त्म किया। डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी और प्लस जितना आपको मैंने समझाया, एक बार आप उसको लेकर चेक कर लीजिए। इसके लिए मैंने एक छोटे छोटे से आपको 30-30 नंबर के डीपीपीस बनाकर दिए थे, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ताकि आप उन प्रैक्टिस पेपर्स के जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकें, जान सकें, समझ सकें और कर सकें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी। अब हमने जो देखा कि भाई हमारा सारा एक्सप्लेनेशन पोर्शन ख़त्म हो गया, अब हम बढ़ते हैं उन चीज़ों की तरफ जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहे, जिनमें दो तरीके से प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय आते हैं और वर्णनात्मक आते हैं। तो बहुविकल्पीय में जो हमारे आने वाले थे वो थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्षितिज बुक से। हम बात कर रहे हैं क्लास 9 कोर्स ए की, क्षितिज भाग 1 से आने वाले थे। तो हमने पूरी बुक, हमारी जो पूरे 13 अध्याय थे, उन 13 अध्यायों का हमने फटाफट पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद अब हम आ गए वर्णनात्मक, क्योंकि भाई मल्टीपल चॉइस एक ही बुक से आने थे। अब हम आए किसमें? वर्णनात्मक प्रश्नों पर, जो कि हमारे आएंगे क्षितिज बुक से भी आएंगे और कृतिका बुक से भी आएंगे। क्षितिज बुक से हमारे पूरे 13 अध्याय हैं जिनको मैं करा रही हूँ, जिनमें अभी तक हम 6 अध्याय कर चुके हैं अपने गद्य खंड के। गद्य खंड में 6 अध्याय हैं, इन सभी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निपटा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। हमने पूरे करीबन 25 हैं, किसी में 20 हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए। अब हम बढ़ रहे हैं आज से काव्य खंड में। काव्य खंड में हमारे पास हैं 7 अध्याय, चैप्टर नंबर 7 to 13। ये आपके पूरे टोटल 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर के हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, क्योंकि ये काव्य खंड है। अक्सर आप लोग काव्य खंड में ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ाते हो। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि जब हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एमसीक्यूज तो ये है कि एक क्वेश्चन है, एक नंबर का आएगा, लेकिन जो आपके क्षितिज भाग 1 से जो क्वेश्चन आएंगे वर्णनात्मक वाले, वो आपके सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। और इन लघु उत्तरीयों का आंसर आपको देना है सिर्फ 25 to 30 वर्ड्स। कितना? 25 से लेकर 30 शब्दों तक ही आपको आंसर देने, मिनिमम 25, मैक्सिमम 30, इतने वर्ड्स के ही आंसर देने हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 2 नंबर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना, बहुत कम नहीं लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। और जब चूंकि अब आपको 25 से 30 शब्दों के अंदर आंसर लिखने हैं, तो प्रिपेयर आप करोगे 40 से 45 वर्ड्स तक का ही आंसर, क्योंकि लिखते समय बहुत सारी चीज़ें हमसे मिस होंगी। तो इसलिए प्रिपेयर करो ज़्यादा वर्ड का, फिर उन्हें आप घटा सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब चलिए हम आ जाते हैं आज के वीडियो पे जो हम करा रहे हैं। क्लास 9th हिंदी कोर्स ए, बुक है हमारी क्षितिज भाग 1, और ये है काव्य खंड का पहला और बुक का 7वां अध्याय है, कबीर दास की साखियाँ एवं शब्द। तो हमने यहाँ पर साखियाँ पढ़ी हैं, 2 शब्द पढ़े हैं, पूरा अच्छे से पढ़ा। इन्हीं पर आपसे आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये सभी वर्णनात्मक प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो चीज़ें रिपीट होती रही हैं, मोस्टली पूछे जाती रही हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और कुछ हमें लगे कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, कुछ नए हैं जिन्हें आप प्रिपेयर कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर करीबन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, तो ये करीबन आपके 22 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 22 क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। कबीर के पद में हंस किसका प्रतीकार्थ है? अब मुक्ता फल मुक्ता चुगे, है ना, मानसरोवर पहला वाला जो साखी थी उसमें दिया गया था। हंस उस जीवात्मा का प्रतीक है जो प्रभु की भक्ति में जब डूब जाता है तो फिर वो वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तो इसमें क्या था, इस साखी में मैं आपको बता दूं, पूरी साखी में था कि जो हंस होते हैं
वो हिमालय पर्वत में बने हुए मानसरोवर में जाकर मोती चुगते हैं, उनको वहीं पर आनंद होता आता है, फिर वो वहां से हटकर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब ये बात जो है कबीरदास ने प्रतीकार्थ रूप में ली है, लेकिन इसके पीछे हमें क्या समझा रहे हैं। अब देखिए, ये तो लिखा हुआ है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका आश्रय क्या है। अब ये प्रतीक के तौर पे रखा है, इसका अर्थ उन्होंने मुझे क्या आश्रय के तौर पे क्या बताया कि जब मनुष्य को यानी कि जीवात्मा को जब प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु भक्ति की प्राप्ति आ जाती है, तो फिर वो कहीं नहीं जाने पाता। तो हंस अगर जीवात्मा का प्रतीक है तो वो मोती भक्ति का प्रतीक है, और वो मानसरोवर ईश्वर स्थल का प्रतीक है। समझ में आया कि जब हमें जो है भक्ति चाहिए होती है, हमें वो मिल जाती है, तो हम उसे छोड़कर वहां से कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कबीर के पद मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराली, मुक्ता फल मुक्ता चुले अब उड़ी अनंत न जाए। तो ये तो अभी ये सामने चीज बताई गई है कि मान सरोवर के स्वच्छ साफ जल में हंस जो है वो खेल करते रहते हैं। वो वहां पर क्या है, मोती चुगते, मुक्ता फल है, यानी कि हंस जो है वो मोती चुगते हैं। अब उड़े अनंत न जाए, अब उड़कर वो कहीं और जाना नहीं चाहते। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ था। बाकी आश्रय भी मैंने आपको बता दिया। में हंस जीव का प्रतीक है, उस जीवात्मा का प्रतीक है, यानी कि वो मनुष्य जिसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। मन रूपी स्वच्छ सरोवर में जल में तैरता रहता है और आनंद रूपी मोती स्वच्छ रूप से चुनता रहता है, यानी कि जो जीवात्मा है जब उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो वो वहां पर उसी आनंद में खोया रहता है और वहां से कहीं और जाना या कुछ और प्राप्त करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। काव्यांश में विष और अमृत किसके प्रतीक हैं। अब यहाँ पे देखा, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो, तो यहाँ पर क्या होता है, वैसे अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो मैंने बताया ना, साखियां हैं, वो प्रतीक के तौर पर आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे और उसके जरिए वो आपको समझा कुछ और रहे हैं। तो क्या बोल रहे, प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी कि जब दो प्रेमी बिछड़े रहते हैं, मान लीजिए एक प्रेमी एक प्रेमिका है, जब बिछड़े रहते हैं तो उनके बीच जो है वो विरह अग्नि पलती है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए, देखने के लिए, बात करने के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो विरह रूपी विष जो है वो मिलन रूपी अमृत में कहीं गायब हो जाता है। ये चीज उन्होंने बताया था, ये चीज शाब्दिक अर्थ है। अब इसके पीछे वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, एक प्रेमी जो है वो ईश्वर भक्त है और दूसरा भी कौन है, ईश्वर। जब एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त से मिलता है, एक दूसरे के ज्ञान भक्ति इन सारी चीज़ों का आदान प्रदान करता है, तो मन में जितनी विषय वासनाएं होती हैं, जितनी बुरी आदतें होती हैं, जितनी व्याधियां होती हैं, वो सभी विष के रूप में होती हैं, वो सब कुछ मिट जाता है और उन्हें अमृत यानी कि प्रभु की जो है वो साक्षात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये चीज बताई गई। तो देखिए क्या है, उपर्युक्त काव्यांश में विष मनुष्य के मन में निहित विविध व्यभिचारों। अब व्यभिचार क्या है, लोभ मोह माया प्रतीक। जब हम संसार में रहते हैं तो हमें बहुत कुछ पाने का लोभ होता है, मोह होती है, माया होती है। वहीं अमृत सच्चे मन से प्रभु की भक्ति मिलने वाले आनंद, पुण्य और सद्भाव का प्रतीक हो जाती है। अब जब दो ईश्वर भक्त मिलते हैं तो अब एक दूसरे से अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, तो जितनी भी हमारे अंदर की बुरी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाती है, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमें ईश्वर की परम भक्ति का आनंद प्राप्त होता है, हमें पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, तो वो होता है हमारा अमृत। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कबीर ने संसार को स्वान अर्थात कुत्ता क्यों कहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या था। हाँ, आपका जो क्या कहते हैं काव्यांश जो साखी ली गई थी, क्या था कि ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त करने के लिए। अब ज्ञान को हाथी क्यों कहा है भाई, इस धरती पे सबसे बड़ा जीव क्या है,
सबसे बड़ा जीव क्या है? हाथी है। हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, पानी में तो सबसे बड़ी व्हेल होती है, उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? इस धरती पर सबसे बड़े जीव की, वो है हाथी। हाथी से बड़ा तो कुछ और है नहीं। तो यहाँ पर ज्ञान को उसी हाथी के समान विशाल बताया, इसीलिए हाथी से कंपेयर किया है उसको। कबीरदास ने हाथी से, अब हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई ज्ञान को उन्होंने हाथी के रूप में ही दर्शाने की कोशिश क्यों करी है? क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा जीव हाथी है और ज्ञान जो है वो भी बहुत बड़ा होता है, बहुत वृहत होता है, जिसको नापा नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे बड़े जीव के साथ कंपेयर करने के लिए उन्हें हाथी ही मिला। ठीक, अब उन्होंने कहा क्या कि ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त करने के लिए जब हम हाथी पे बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? एक कारपेट, एक दुलीचा टाइप का डालते हैं। तो अगर हमें हाथी ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें साधना रूपी दुलीचे पर बैठना होगा, यानी कि हमें डेली जो है उसकी साधना करनी पड़ेगी। ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हमें कहीं जाके वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो सहज दुलीचा डालें। अब उन्होंने कहा कि अब उसके बाद जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, अब जैसे हाथी चलता है, हाथी के ऊपर बैठ के दुलीचा डाल के कोई आदमी चलता है तो पीछे से बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? मगर हाथी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्त चाल चलता रहता है और जो है कुत्ते भौंकते रहते हैं। ठीक है, फिर खुद थक हार के खुद ही चुप हो जाते हैं, वो भी होता है ना। तो उसी तरीके से जब आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करेंगे तब आपको बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हाथी को रोकने के लिए बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन क्या है? उसी कुत्तों के समान है जो आपको अपने रास्ते पर चलने से रोकेगा। लेकिन आप भी हाथी की तरह रुकना नहीं, आप जो साधना कर रहे हो वो साधना करते रहना। और एक दिन ये जो इंसान जो आपको रोक रहे हैं आपकी ज्ञान प्राप्ति के लिए, मोह माया के लिए, जो कुछ के लिए भी रोक रहे हैं, एक दिन वो खुद ही थक हार के चुप हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल यही चीज उन्होंने, इसीलिए उसे संसार को कुत्ता कहा है। क्योंकि कुत्ता जिस तरह हाथी पे भौंकता है, वैसे ही अगर हम कोई अच्छा काम या कोई साधना या प्रभु भक्ति करते हैं तो हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। संसार के वे लोग जो अकारण किसी की निंदा करते रहते हैं उन्हें कबीर ने कुत्ता या स्वान कहकर संबोधित किया है। जैसे मैंने बोला कि जब आप साधना करोगे तो आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे, आपको अब रोकने का तरीका थोड़ी ना कि तुमको वहां से उठाकर ले जाएंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें प्रेजेंट करेंगे कि तुम उस काम से हट जाओ। ठीक है, अब जैसे तुम लोग अभी तुम लोग के अब इस साल तो 9th है, फिर अगले साल बोर्ड होगा, तो तुम्हारे सामने डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, चलो हम लोग खेलने चलते हैं, चलो हम लोग ये करने चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा आउटिंग करने चलते हैं, हम लोग टीवी देख लेते हैं, हम लोग मोबाइल देख लेते हैं। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है, आपको वो ये उन्हीं कुत्तों की याद दिला रहे हैं, वो हाथी वाले कुत्तों की। ठीक है ना, तो आपको नहीं करना। ठीक है, तुम भौंक रहे हो, भौंकते रहो, मैं तो अपना काम करूँगा, मेरा काम है क्या? पढ़ना, मैं पढ़ता रहूँगा। ठीक है, वही चीज़ है। जिस तरह अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हाथी को देखकर कुत्ता बिना कारण भौंकना शुरू कर देता है और हाथी उसे देखे बिना आगे बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु भक्ति में लीन लोगों को देखकर संसार के लोग उन्हें मार्ग से विरक्त करने के लिए उनकी निंदा शुरू कर देते हैं। अब जैसे आप लोग मीराबाई की बात ले लीजिए। मीराबाई जो है, जब उनके पति मर गए, सब कुछ उन्होंने तो घर त्याग दिया, उसके बाद वो जब कृष्ण जी की भक्ति करने लगी तो उनको कितने सारे लोगों ने परेशान किया ना, उनको विष का प्याला दिया, क्या किया, कितने तरह की उनकी निंदा करी, बुराई करी, सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? भाई जिसको करना है करते रहो, मैं तो अपनी ईश्वर भक्ति में लीन हूं, वो करते रहे। संसार के लोग उन्हें मार्ग से विरक्त करने के लिए उनकी निंदा शुरू कर देते हैं। उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण कबीर ने अपने पद में इन्हें कुत्ता या स्वान कहा है। आप जब भी किसी अच्छे काम को करना शुरू करोगे, 4 लोग आपका पैर पकड़ के आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये 4 लोग वही कुत्ते हैं जो आपको अच्छा काम करने से रोकेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है ना, चाहे प्रभु भक्ति हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ भी करना आप चाहो। प्रश्न संख्या 4 है, निरपक होड़ के हरि भजे होई संत सुजान के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं? पखा पखी के कारण, यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण जो है, हम बोलते हैं कि हम इस पक्ष में रहें। अब यहाँ पर पक्ष का मतलब है हम इस धर्म को अपना लें, हम उस धर्म को अपना लें।
ठीक है, हम इस धर्म में अपना लेंगे तो ईश्वर हमें जल्दी मिल जाएंगे, इस धर्म को अपना ले तो हमें ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे, है ना। तो आप लोग ये लोग सोचते हैं कि भाई हम किसी एक पक्ष में चले जाएं, किसी एक धर्म को अपना लें तो क्या होगा कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं आप निरपक्ष रहिए। कहने का सीधे से मतलब है आप किसी धर्म को मत अपनाइए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जब हम एक धर्म को अपनाएंगे तो हम दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं एक विपरीत दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, तो वो गलत है। क्योंकि हर धर्म अपने मूल में आपको एक ही चीज सिखाता है। आप विश्व का कोई भी धर्म उठाकर देख लो, हर धर्म अपने मूल में यही सिखाता है, परोपकार, बड़ों की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, प्रकृति की देखभाल, ये सारी चीजें सिखाता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ता है लोग अपने हिसाब से मोड़ तरोड़ के बहुत सारी चीजें उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, सिंपल। तो आपको ये उन्होंने कबीरदास ने बोला है कि तुमको निरपक्ष रहना है, यानी कि तुमको निष्पक्ष रहना है, किसी भी पक्ष में नहीं जाना, यानी कि तुम्हें किसी भी धर्म को अपनाना नहीं। समझदार व्यक्ति जो हैं वो ज्ञान की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी पक्ष में नहीं जाते हैं, वो निष्पक्ष हो गए। जैसे कबीरदास जी थे, कबीरदास जी ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया, उन्होंने हर धर्म को जाना पढ़ा और उससे हर एक चीज को, अच्छी अच्छी चीजों को उन्होंने लिया, ठीक है। वही चीज वहां पर वो आपको करने के बोल रहे हैं कि निष्पक्ष रहिए, किसी भी पक्ष में आप मत जाइए। उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने मानव मात्र से मत धर्म संप्रदाय की सीमा से ऊपर उठकर प्रभु भक्ति करने की सीख दी। यानी कि आप किसी भी धर्म या किसी भी पक्ष में मत जाओ, किसी में मत पड़ो, उससे अलग होकर आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करो। कवि ने कहा है कि सच्चा संत वही है जो मत पंथ धर्म संप्रदाय से दूर रहकर प्रभु की उपासना करता है। क्योंकि हर धर्म, हर संप्रदाय अपने अपने तरीके से ईश्वर की उपासना कहता है। हम कह रहे हैं हम वो तरीके आडंबर नहीं अपनाएंगे, हम वो तरीके अपनाएंगे जो एक्चुअल में सही है। ईश्वर क्या कहता है, अपने अंदर खोजो। अपने अंदर जब हम खोजते हैं तो हम अच्छाई को निकालते हैं। ये अच्छाई हमें दूसरों के साथ अच्छाई करने पे, बराबरी करने के, सम्मान करने के अवसर देती है। मत संप्रदाय धर्म आदि मनुष्य को आपस में बांटते हैं, हमेशा याद रखिए बांटते हैं। वास्तव में प्रभु एक है जिसके विभिन्न नाम हैं। विभिन्न के चक्कर में ना पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु के भजन ही सच्ची भक्ति है, ठीक है। आप अलग अलग चीजों में मत पड़ो, एक होकर एक ही जगह पर करो। कवि ने उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहा है कि संपूर्ण भेदभाव मिटाकर एक हो जाओ, उसी में भलाई है। यानी कि तुम मनुष्य को अलग अलग धर्मों में नहीं देखो, तुम ये देखो कि हम सभी मानव हैं, वो एक में रहो, सबकी भलाई होती है, ठीक। प्रश्न संख्या 5 है, कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे कैसे? साखियों के आधार पर बताइए। अब हम लोगों ने इनकी यहाँ पर साखी पढ़ी, यहाँ पर इनके हमने शब्द पढ़े, तो आपने देखा कि उन्होंने हर साखी के माध्यम से हमें कुछ कहने, कुछ बताने, कुछ सिखाने की कोशिश करी। समाज में जो बुराइयां हैं उनको कहीं ना कहीं हमसे दूर रखने की बात करी, चाहे किसी धर्म के रखने की बात हो, हमें अपने किसी भी धर्म में पढ़कर अलग रहने की, क्योंकि जब हम धर्म में बढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है ऊंच नीच का भाव आने लगता है, वो चीज़ उन्होंने करनी। तो समाज में उस समय जो सबसे बुरी चीज़ें व्याप्त थीं, उन चीज़ों पर ही कबीरदास ने मेन ये साखियाँ सबक लिखी। उन्होंने अपने आसपास सारी चीज़ों को देखा और तब हमें दिया। उन्होंने बताया कि भाई जैसे आप लोगों ने देखा कि कबीर जो है ये बोलते हैं कि मनुष्य जो है किसी चीज़ पे रीझता है तो कुछ नहीं देता, लेकिन हिरन अगर किसी आवाज़ पर रीझता है तो वो अपनी जान भी दे देता है, ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने क्या बोला कि समाज में उस समय इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धर्म को लेकर बातें हो रही, तो उन्होंने कहा कि भाई आप धर्म में क्यों पढ़ रहे हो, आप धर्म से अलग रहो। इस तरह समाज में उनमें उन्होंने देखा जो बुराइयां हैं उनको हटाकर उनको सुधारने की कोशिश करी अपनी साखियों, दोहों और शब्द के माध्यम से। कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे, इसका प्रमाण साखियों में अनेक स्थानों पर उपलब्ध है। उन्होंने अपनी कविताओं, साखियों के माध्यम से समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों पर कुठाराघात किया। बहुत तरह तरह की जो है वो कुरीतियाँ उन्होंने वहाँ पर देखी भाई। तो लोग क्या कहते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं, वहाँ तरह तरह की पूजा अर्चना आडंबर करते, कहते ये सब करने से कहीं ईश्वर मिलता है?
ईश्वर आपके अंदर है, उनको खोजो। इस तरीके से इन आडंबरों पे उन्होंने सीधे सीधे प्रहार किया है। कबीर ने हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव को मिटाकर एकता स्थापित करने, सांप्रदायिकता का समापन करने एवं व्यर्थ आडंबरों के समापन इत्यादि पर विशेष प्रभाव दिया है। मतलब आप जो है भेदभाव मत करिए, आप दिखावा नहीं करिए, धर्म एक्चुअल जो होता है उसको समझिए, क्योंकि सभी धर्म ने कहा ना, विभिन्न धर्म जो है एक ही बात कहते हैं, तो उन बातों को समझिए, उनको फॉलो कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई कहकर समाज में व्याप्त किस पद्धति पर व्यंग किया है? क्या बोल रहे हैं? हिंदू मुआ राम कहे, यानी कि हिंदू राम राम कहता जो है वो मर जाता है, ठीक है। उसी तरह मुसलमान खुदाई करते करते मर जाता है। यानी कि ये लोग अपने अपने धर्म की वाहवाही, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार, उसमें छिपे हुए आडंबरों को कहते कहते जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल में कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होती। तो सीधे सीधे इन्होंने जो लोग धर्म के नाम पर भेदभाव बंटवारा करते हैं, आडंबर करते हैं, उन लोगों पर व्यंग किया है। कबीर ने उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों की उपासना पद्धति पर व्यंग किया है। कहते हैं ना कि भाई आप लोग अलग अलग तीर्थों में जाइए, कोई बोलता है मारा फेलो, कोई बोलता है अगरबत्ती लगा लो, कोई 5 वक्त की नमाज करता है, कोई 3 वक्त की पूजा करता है, कुछ करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती, कोई टोपी पहनता है, कोई तिलक लगाता है, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने साखियों और सबत में कही। तो उन्होंने सीधे सीधे इस दिखावे पर प्रहार किया है। वे कहते हैं हिंदू आजीवन राम राम की रट लगाए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वही मुसलमान खुदा की रट लगाए मृत्यु को वर्ण कर लेता है। वे कट्टरता के कारण कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर पाते। भाई वो एक दूसरे को मारने काटने में लगे रहते हैं, समाज के लिए क्या अच्छा है ये कोई ध्यान दे ही नहीं पाता है, और व्यर्थ जीवन व्यतीत कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु, आपने जीवन में किया क्या? आपने मारकाट करी, आपने दूसरे धर्म को नीचा दिखाया, अपने धर्म को सर्वोच्च दिखाने में पूरा जीवन बिता दिया। आप यहाँ पर मनुष्य की हैसियत से आए थे, मनुष्य की योनि प्राप्त करके आए थे आप, तो आपने मनुष्य होने के नाते इस संसार में जो आपका कर्म था आपने वो तो किया ही नहीं, आपने मनुष्यता तो करी नहीं। आप तो ये धर्म के चक्कर में पड़कर पूरा टाइम एक दूसरे को मार काट करके जीवन खत्म करके और निकल लिए। किया क्या आपने? आप आए किस लिए थे? आपने तो कुछ काम किया ही नहीं, सिंपल सी चीज। तो उन्होंने ऐसे लोगों पर सीधे सीधे व्यंग किया है। प्रश्न संख्या 7 है, कबीर द्वारा रचित पदों का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, कबीर ने अपने हर पद में कुछ ना कुछ प्रतीकार्थ के तौर पर रखा है, उसी में से आप कुछ को यहाँ पर स्पष्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, संत कबीर द्वारा रचित पदों में समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया गया है। आप कबीर जी के जितने भी उठाकर दोहों को, पदों को या साखियों को, शब्द को कहीं पर भी देखोगे, उनके पदों में ज़्यादातर ये हिंदू मुसलमान की बात ज़रूर कही गई है। अब इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। देखिए, उस समय ये दो धर्म अपने आप में चरम पर थे और दोनों आपस में अक्सर लड़ते रहते थे, इसलिए ये चीज़ कबीर को कहीं ना कहीं बुरी लगती थी, इसलिए उनके पदों में ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन रहती हैं, ठीक है। उसे भला बुरा कहा, ईश्वर को पाने के लिए किए जाने वाले बाह्य आडंबरों का विरोध किया। कबीर कहते हैं ईश्वर काबा, काशी और कैलाश में नहीं अपितु हमारे मन में है। उन्होंने लोभ मोह माया में फंसे मनुष्यों को उन बंधनों से बाहर निकलकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर भक्ति करने की सीख दी। उन्होंने प्रतीकार्थ तौर पे सीधा ही कहा है कि भाई आप किस तरीके से धर्म को लेकर जो लड़ रहे हो ये आपको नहीं करना है, आप जो दिखावा कर रहे हो आपको ये काम नहीं करने हैं। आपने यहाँ पर मनुष्य के तौर पर जन्म लिया है, मनुष्य का जो कर्तव्य है उसको करिए। अच्छे कर्म करने को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कार्य करना आवश्यक है। तो प्रतीकार्थ आपको स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर उन्होंने प्रतीक तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप जो है इस तरीके से आपके चैप्टर में जो आए मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करी, आप उनके और भी अगर आप उठाकर देखोगे तो उन्होंने देखा है कि प्रभु ने सभी के लिए एक ही जल एक ही हवा बनाई हुई है, तो हम क्यों आपस में भेद करते हैं। तो ये प्रतीकार्थ तौर पे हो गया, ठीक है।
उन्होंने बोला कि जिस तरीके से लकड़ी को काटा जा सकता है मगर उसके अंदर व्याप्त अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी तरह के मनुष्य को हम काट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो जीवात्मा है वो अमर है, जो प्रभु की दी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर रखी हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब इसके लिए उन्होंने एक साखी लिखी। उन्होंने क्या बोला कि भाई ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी व्यक्ति उच्च कुल का नहीं हो जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पे। अगर आप उच्च कुल में जन्म लेते हो लेकिन आपके कर्म अगर निम्न वाले हैं तो आप उच्च कुल के नहीं माने जाओगे, आप निम्न ही माने जाओगे। अब इस पे उन्होंने प्रतीकार्थ तौर पे क्या रखा? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सोने के कलश में अगर हम शराब को भर दें तो यहाँ पर शराब को अच्छा तो नहीं कहा जाएगा ना। तो वो जो सोने का कुल क्या है, वो उच्च कुल का प्रतीक है। शराब कौन हो गया? जो निम्न कर्म करने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर अगर सोने के कलश में आप शराब को भर दोगे तो वो शराब अमृत नहीं हो जाती, वो जहर है, जहर ही रहेगी। ठीक है ना। तो वही चीज इन्होंने बोला कि आप उच्च कुल में जन्म लीजिए लेकिन कर्म अगर आपके निम्न हैं तो आप निम्न कुल के ही माने जाओगे, उच्च कुल के नहीं माने जाओगे। तो व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं होती। ये बात उन्होंने बताई है। देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। अच्छे कुल में जन्म ले लेने से कोई महान नहीं बन जाता। ठीक है, हमने कहा बहुत बड़े कुल में जन्म ले लो लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे नहीं है तो आप महान नहीं बन सकते हैं। महान बनने के लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। अगर आप महान बनना चाहते हो तो आपको कर्म भी उसी प्रकार से अच्छे करने पड़ेंगे। अच्छे कुल में जन्म लेकर अगर कोई नीच कार्य करता है तो वह किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और अगर निम्न कुल में जन्मा कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है, अगर कोई निम्न कुल में जमा है और उसके कर्म अगर उच्च हैं तो वह निसंदेह श्रेष्ठ माना जाएगा। ठीक है, वो क्या है, वो कौन माना जाएगा? वो श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि भाई भले उसका कुल जो है निम्न हो लेकिन कार्य तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो श्रेष्ठ कुल का माना जाएगा। कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे लोगों की पहचान उनके कुल से नहीं बल्कि उनके कर्मों से करते हैं। अब कबीरदास ले लीजिए, सूरदास ले लीजिए, रामायणी ले लीजिए, कुलधार ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे कवि और जो हैं संत हुए जिन्होंने भले ही निम्न कुल में जन्म लिया लेकिन उन्होंने कार्य ऐसे किए कि भाई लोग उन्हें आज इतने सालों बाद भी जानते हैं। ऐसे हमारे प्रदेश में बहुत महापुरुष हुए। आप ले लीजिए स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, उनके कर्म उच्च थे भाई, उनका कुल भी उच्च था, कर्म भी, लेकिन जानते उनको कुल के कारण तो नहीं जानते, हम उनके कर्मों के कारण जानते हैं। भगत सिंह को ले लीजिए, आप ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, हम यहाँ उनके कुल की वजह से उनको नहीं जानते, हम उनके कर्मों की वजह से उन्हें आज भी जानते हैं और आज भी पहचानते हैं। पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? तो यहाँ पर व्यक्ति का कुल कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसके कर्म। अगर कर्म अच्छे हैं तो सब उसको जानेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। ठीक है, बताई है ना। काव्य सौंदर्य में 2 चीजें होती हैं, एक होता है भाव्य सौंदर्य, दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। भाव्य सौंदर्य का मतलब है कि इस पंक्ति में क्या भाव निकल कर आ रहा है उसे आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। शिल्प सौंदर्य में आपको बताना है कि किस तरह की शब्दावली ली गई है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, किस तरह की शैली है, क्या सारी चीजें ये आपको बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए देखें इसके काव्य सौंदर्य को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कबीर लिखते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी अत्यंत सहजता से करनी चाहिए। सहजता मतलब लगातार अध्ययन से करनी चाहिए। ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार निंदा करता है तो भी साधक को चाहिए कि वह निंदा की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहे। समझ में आ गया? ये इसका भाव था। भाव तो सीधे सीधे आपको एक लाइन में आ गया। यहाँ पर ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है कबीर ने, भाव सीधा है, लेकिन यहाँ इसको हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया।
ठीक है। अब आप शिल्प सौंदर्य पे आ जाओ। शिल्प सौंदर्य में क्या दिया है, इसमें सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। अब सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है, कबीर जी की भाषा को दो भाषा के रूप में जाना जाता है। पहला है पंचमेल खिचड़ी और दूसरा है सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, इधर उधर घूमे, जिस वजह से उनकी भाषा में आप ब्रज भाषा भी देखोगे, अवधी भी देखोगे, राजस्थानी भी देखोगे, पंजाबी देखोगे, मराठी देखोगे, बहुत सारी भाषाओं का उसमें मेल है, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। अब सदुक्कड़ी भाषा क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधुओं के साथ उठना बैठना ये सारी चीज़ें सीखी। अब साधु जब आपको कोई चीज़ समझाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, साधु की भाषा। तो इसलिए उनकी भाषा को क्या बोला गया, सदुक्कड़ी भाषा, क्योंकि ये साधुओं के संपर्क में ज्यादा रहे, उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया वो साधुओं वाली भाषा थी, इसलिए इसको सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्दों, अब तत्सम शब्द क्या है, देखिए हस्ती, हस्ती संस्कृत शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाथी बोलते हैं। स्वान संस्कृत शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुत्ता। ज्ञान, ज्ञान भी संस्कृत शब्द है। आदि का प्रयोग किया है। तुकांत रचना है तथा इसमें स्वर मैत्री अलंकार है। स्वर मैत्री यानी कि स्वर का आपस में मिलन हो, इस अलंकार दिया गया है। तथा भक्ति रस की प्रधानता, ईश्वर की भक्ति के बारे में बात दी गई, रस भी बता दिया। अब इसमें जो आपको बताया तुकांत, देखिए यहाँ पर मारी और डारी, जहाँ पर मिल रहा है ना री और री, तो यहाँ पर क्या है, आपको तुकांत मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखोगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, इतना ज्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 10 है। क्या दिया गया है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। अब क्यों बोलते हैं, हम लोग कहते हैं ईश्वर को हम लोग सब जगह ढूंढते रहते हैं, यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, हम लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि आपको यहाँ कहीं ईश्वर नहीं मिलेंगे। आपको ईश्वर कहाँ मिलेंगे, खुद अपने अंदर मिलेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग श्वास ले रहे हैं, इन सभी की श्वासों में ईश्वर व्याप्त है। अगर उन्होंने ये चीज बोली तो उस तरीके से आपके अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है। ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर को हम जो इतनी जगह अलग अलग खोज रहे हैं, ईश्वर हमें कहीं नहीं मिलेंगे, हमें अपने अंदर मिलेंगे। क्योंकि देखिए ईश्वर क्या कहते हैं, अच्छे कर्म करो। ठीक है, अभी ये बात क्यों बोली गई है कि हमारे अंदर ही ईश्वर व्याप्त करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। उन्होंने क्या कहा कि दूसरों की भलाई करो, अच्छे कर्म करो। ठीक, सिंपल। लेकिन हम लोग नहीं करते, हम लोग अपने स्वार्थवश काम करते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल में ये कहा जाए कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तो हम अपने अंदर खोजना शुरू करेंगे। खोजना मतलब हम अपने अंदर तो झांक नहीं सकते फाड़ के, नहीं, हम ये, अब जैसे हम कोई भी काम करेंगे हम उसको वैल्यूएट करेंगे कि मैंने जो ये काम किया, क्या ये सबकी भलाई के लिए था या मेरी भलाई के लिए था। अगर हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ मेरी भलाई के लिए था, तो फिर ये तो गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, हम ऐसा काम चुनेंगे कि हम उस काम से सबकी भलाई हो सके, सिर्फ मेरी भलाई ना हो, सबकी भलाई हो सके। तो अब इससे हमने अपने अंदर की खामी को निकाल के फेंका, हमने अच्छाई को अपनाया। तो धीरे धीरे जब हम अपने अंदर को खोजना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर की सारी बुराई निकलती जाएगी, और ईश्वर जो हमसे अच्छे कर्म कराना चाहते हैं वो हम अपने आप करते चले जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने अंदर ही ईश्वर है, यानी कि सारी श्वासों के सांस में जितने लोग सांस ले रहे हैं उन सभी के अंदर ईश्वर व्याप्त है। ठीक है, देखिए क्या दिया, कबीर ने उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से दिखावटी भक्ति का विरोध करते हुए कहा है कि मनुष्य ईश्वर को देवालय, काबा, काशी, कैलाश में ढूंढता फिरता है, परंतु वह उन्हें प्राप्त नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का आवास तो प्रत्येक प्राणी की श्वास में है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो ईश्वर की प्राप्ति पल भर में ही सहज हो जाती है। यानी कि अगर आप वाकई करना चाहते हो तो एक पल में ईश्वर को ढूंढ लोगे, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर है, सारे श्वासों में ही है। तो आप अगर ढूंढना चाहोगे तो एक पल में ही ईश्वर को ढूंढ लोगे। ठीक, प्रश्न संख्या 11 है, स्पष्ट कीजिए कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक हैं। अब देखिए उनकी आप साखियां पढ़ो, क्या है वो सारी किसी से बिना डरे सीधे सीधे वो धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, आपकी अच्छाई आपको करने के लिए कई तरीके बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं ना। तो मतलब क्या है, उनके अंदर डर नहीं है,
वो सीधी सीधी खरी बात करने वाले व्यक्ति हैं। आपको सीधे बोलेंगे, सारी चीजें वो बोलते हैं और अपनी बातों के जरिए वो समाज को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। ठीक। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों को अत्यंत निकट से देखा था। अब चूंकि उस समय उनके समाज में जो जो चीजें हो रही थी वो तो देख ही रहे थे, तो इसलिए उन्होंने देखा है कि भाई इस चीज में ये बुराई है, इस चीज में ये बुराई है, वो सामने से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, भक्ति का आडंबर, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच की भावना आदि प्रभु भक्ति के मार्ग में बाधक है। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म सबसे पहले आपके आड़े आएगा। ठीक है। सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, यानी कि नहीं मेरा ही धर्म सर्वोपरि है, दूसरे का सबका बेकार है, ये कट्टरता, ये जो विचार है ये कहीं ना कहीं आप उसमें बाधा आती है। तो भक्ति में जब हम करते हैं तो आडंबर होता है कि भैया 4 वक्त की नमाज पढ़ो, कि क्या कहते हैं पूजा अर्चना करो, माला फेरो, अगरबत्ती दिखाओ, धूप दिखाओ, तीर्थ स्थल जाओ, ये बहुत तरह के आडंबर होते हैं। ये आडंबर भक्ति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। मूर्ति पूजा है, ऊंच नीच की भावना, ये सभी ईश्वर को प्राप्त करने, उनकी भक्ति करने में कहीं ना कहीं हमको रोकते हैं। उन्होंने ईश्वर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हुए कहा है, मौकों के ही ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यानी कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम मुझे वहां वहां क्यों ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं ना। इसके अलावा ऊंचे कुल में जन्म लेकर महान कहलाने वालों के अभिमान पर चोट किया। अब उस समय भैया उच्च कुल बहुत चलता था, तो सीधे सीधे उन पर प्रहार कर दिया उन्होंने, जिसको कलश में भरी शराब के भांति बता दिया। अब क्या होते थे भाई, उस समय उच्च कुल का था, ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण लोग जो है ना दूसरों पर अत्याचार भी बहुत करते थे, तो वो चीज सीधे उन्होंने प्रहार करा कि भाई जन्म तो तुमने उच्च कुल में लिया लेकिन कर्म तो तुम्हारे नीच है। तो उसको उन पे भी सीधे सीधे उन्होंने खरा खरा प्रहार कर दिया। कहा, सुबरन कलश सुरा भरे साधु निंदा सोई, यानी कि साधु जो है ऐसे लोगों की निंदा करते हैं जो लेते तो उच्च कुल में जन्म है लेकिन कर्म उनके नीच होते हैं, जैसे कि सोने के कलश में शराब भरी होती है, तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो उसे बुरा ही कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर खरी खरी कहने वाले सच्चे समाज सुधारक थे। प्रश्न संख्या 12 है, ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य की स्थिति क्या थी, बाद में उसकी दशा में क्या क्या बदलाव आया, पठित शब्द के आधार पर बताइए। अब ज्ञान की आंधी आने से पहले तो हमारे पास अज्ञानता रहती है। अज्ञानता मतलब अंधकार रहता है, हम मोह से बंधे रहते हैं, माया से बंधे रहते हैं, बहुत सारे आडंबरों से बंधे रहते हैं, हर चीज को पाने की चाह हमारे अंदर रहती है, हमारे पास अज्ञानता रहती है। ये स्थिति होती है जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब शब्द के आधार पर उन्होंने कैसे बताया, देखिए, ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य का मन मोह, माया, अज्ञान, तृष्णा, लोभ, लालच और अन्य दुर्विचारों से भरा रहता है। मतलब ये सारी चीजें हमारे मन के अंदर रहती है जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वह सांसारिकता में लीन रहता है, हम इसी संसार में के काम काज इन सारी चीजों में फंसे रहते हैं। इससे वह प्रभु की सच्ची भक्ति ना करके भक्ति का आडंबर करता है। अब क्या होता है कि जब हम मोह माया तृष्णा में फंसे रहते हैं तो हम मन से सच्ची भक्ति नहीं करते, क्योंकि हमारा मन तो उन सारी चीज़ों में लगा हुआ है कि अरे भैया हमको आज बाइक लेनी है, तो हमको आज अच्छे कपड़े लेने हैं, हमें इतना पैसा कमाना है। हमारा मन तो उस सारी चीज़ों में लगा हुआ है। सिंपल सी चीज़ है ना, हमारा मन किस में लगा, उन सारी चीज़ों में लगा, तो हम ईश्वर की भक्ति तो कर नहीं पाएंगे। वही चीज़ उन्होंने बोला कि जब हम कर नहीं पाते तो हम करने का दिखावा करते हैं कि नहीं, हम बैठ गए किताब खोल के आगे मंत्र पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, माला फेर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या काम हो जाता है, हम दिखावा करने का काम करने लगते हैं। ज्ञान की आंधी आने के बाद मनुष्य के मन में अज्ञान का अंधकार और कुविचार दूर हो जाते हैं। अब जैसे ही हमें ये चीज पता चलती है कि ये जो मोह माया तृष्णा ये सारी चीजें हैं वो इसी संसार में रह जानी है, हमारे साथ परलोक नहीं जाएंगी। हमारे साथ परलोक क्या जाएगा, ईश्वर की भक्ति जाएगी। ईश्वर की भक्ति का मतलब क्या है, ईश्वर कहते हैं कि दूसरों की भलाई करो, अच्छे कर्म करो, वो हमारे साथ जाएंगे। हमें जैसे ही इस चीज की प्राप्ति होती है तो हम ये मोह माया तृष्णा लोभ सांसारिकता सांप्रदायिकता धर्म कट्टरता सब कुछ यहीं छोड़ देते हैं।
ठीक है, और हमें प्राप्त हो जाती है ज्ञान, यानी कि ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है, और ईश्वर हमसे जो कहते हैं वो हम दूसरों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए करते रहते हैं। उसके मन में प्रभु ज्ञान का प्रकाश फैल गया, वह प्रभु की शक्ति भक्ति में डूबकर उसके आनंद में सराबोर हो जाता है। तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में ईश्वर क्या हमसे चाहते हैं, हम तब वो करते हैं, और करने से जो सुकून, जो आनंद मिलता है वो हमें और अभी तक कुछ भी करने में वो आनंद हमें प्राप्त ही नहीं हुआ होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 13 है, कबीर ने भान किसे कहा है, उसके प्रकट होने का पर भक्त में क्या प्रभाव पड़ता है। अभी जो हम बोल रहे थे ना, यही जो क्या कहते हैं ज्ञान की आंधी आने वाला जो हमारा शब्द था, उसी में भान प्रकट हुआ। भान मतलब दिया है ज्ञान की प्राप्ति होना। जब एक्चुअल में हमें पता चलता है कि भान मतलब यहाँ पे सूरज से है, यानी कि जब आंधी आती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, जब बादल छट जाते हैं तो सूरज निकल आता है, तो भान यहाँ पर उस सूरज को कहा गया है। लेकिन ये सिर्फ प्रतीकार्थ तौर पर है, इसके पीछे उन्होंने हमें समझाया क्या है, तब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि अब हमारा शरीर, हमारा मन सब कुछ धुल चुका होता है ना, जितनी सारी खामियां, जितनी बुराइयां वो मेरे अंदर से चली जा चुकी है, तो हमें क्या है, ज्ञान रूपी सूर्योदय हो जाता है। कबीर ने भान सूर्य यानी ज्ञान को कहा है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य के मन से अंधकार दूर हो जाता है। इस अंधकार के दूर होने से मनुष्य के मन से कुविचार हट जाते हैं, वह प्रभु की सच्ची भक्ति करता है और उस आनंद में डूब जाता है। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और हम ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं, तो ये भान हमारा क्या है, सूरज है, सूरज के प्रकट होने से, लेकिन ये प्रतीकार्थ तौर पे, इसका अर्थ होता है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। प्रश्न संख्या 14 है, कबीर ने संसार को किसके समान कहा है और क्यों। कबीर ने संसार को कुत्ते के समान कहा है ना। जब हम किसी अच्छी चीज को करने के लिए जाते हैं, हम भक्ति करने के लिए जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते, किसी के लिए भी जाते हैं, तो ये संसार हमेशा हमारी निंदा करने पर लग जाएगा। अरे वो देखो ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ है, ये कर रहा है, तो उसकी बुराई करने लग जाता है। आप अगर अच्छा काम करने जाओ तो पीछे आपके 4 लोग आपके पैर खींचने के लिए लग जाएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लग जाएंगे। तो ये उसी कुत्ते के समान है, जब हाथी चलता है तो उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं कि तुम रुक जाओ, लेकिन हाथी तो रुकता नहीं, अपनी मस्त चाल चलता रहता है। तो ये उसी के प्रतीक के तौर पर बताया गया है। देखिए क्या है, कबीर ने संसार को स्वान रूपी कहा है, क्योंकि जिस तरह हाथी को जाता हुआ देखकर कुत्ते अकारण भौंकते हैं, उसी तरह ज्ञान पाने की साधना में लगे लोगों को देखकर सांसारिकता में फंसे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। यानी कि हम तो संसारिक मुंह में, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तो हम तरह तरह की बातें बनाएंगे, तुमको वो काम करने से रोकेंगे। वे ज्ञान के साधक को लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं कि भैया तुम भटक जाओ, तुम ये काम मती करो, ये वो चाहते हैं। ठीक है ना, ये चीज उनके मन में एक मतलब कहते हैं ना इनबिल्ट रहती है कि नहीं ये इसको रोकना है किसी तरीके से, तो वो कुत्ते की तरह काम करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाता है। अब ये एक बात सही है, अगर हमें ईश्वर को पाना हो तो हम क्या जाते हैं, आप को जो सब अपने अपने जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई काबा जाता है, कोई कैलाश जाता है, मक्का मदीना ये सारी चीज़ें जाते हैं। और हम देखें, हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम ये सारे धामों की यात्रा करने लगते हैं। हम ईश्वर को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, हम उन जगहों पर ढूंढ रहे हैं जहां ईश्वर प्रतीकार्थ तौर पर रखे हैं, प्रतीक के तौर पर रखे गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ईश्वर कहाँ है। एक्चुअल में ईश्वर हमारे अंदर है, क्योंकि हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि हम उन्हें तीर्थ स्थलों में गलत जगहों पर ढूंढ रहे हैं। ईश्वर हमारे अंदर हैं। अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हम 1 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं, अगर हम उन्हें अपने अंदर ढूंढें। हम उनको गलत जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो हमको मिल नहीं रहे। मनुष्य ईश्वर को इसलिए नहीं खोज पाता क्योंकि वह ईश्वर का वास मंदिर, मस्जिद और धर्म स्थलों और काबा, काशी जैसे पवित्र माने जाने वाली जगहों पर मानता है। हम मानते हैं कि ईश्वर यहाँ पर है। ठीक है,
वह इन्हीं स्थानों पर ईश्वर को खोजता फिरता है। हम इन्हीं जगहों पर जो है ईश्वर को खोजते रहते हैं, भाई वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, इस तरीके से। वह ईश्वर को अपने भीतर नहीं खोजता। उस ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाता? क्योंकि हम गलत जगह पर खोज रहे हैं। अगर हम ईश्वर को सही जगह खोजें, यानी कि ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है। हम अगर उस जगह पर खोजें तो हमें ईश्वर तुरंत मिल जाएंगे, है ना? इसलिए हमको ईश्वर नहीं मिल रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 है, कबीर मनुष्य के लिए क्रिया, कर्म और योग वैराग्य को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, अब उन्होंने बहुत बहुत गहरी बात की। क्रिया, कर्म और योग वैराग्य को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए क्या है, मनुष्य जो है जब इस संसार में रहता है तो वो अपने कर्म करता है। भाई मनुष्य आया क्यों है? कर्म करने के लिए आया है। ठीक है, कर्म करो लेकिन वैराग्यता के साथ करो। वैराग्यता का मतलब क्या होता है? यहाँ मोह माया सांसारिकता में हम, भाई मनुष्य जन्म में आए हैं तो हम तो फंसेंगे, लेकिन इसका अत्यधिक हमें मोह नहीं करना है। ये सारी चीजें करते हुए वैराग्य लीजिए और आपका जो कर्म है वो सारी चीजें आप कर्म करिए। ठीक है, देखिए क्या है, कबीर मनुष्य के लिए क्रिया, कर्म और योग वैराग्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि क्रिया कर्म आप मनुष्य के रूप में आए हो, आप रहो। ठीक है, लेकिन आप जो है योग वैराग्य के साथ करो, क्योंकि मनुष्य इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। आपको वो कर्म करने हैं जो अच्छाई के लिए करें, ईश्वर को दिखाने के लिए वो आडंबर नहीं करने हैं। ठीक है, जबकि कबीर के अनुसार ईश्वर को इन क्रियाओं के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। तो समझ में आया क्या कहने का मतलब है? उन्होंने ये बोला है कि भाई आप जब मनुष्य बनकर जन्म ले रहे हो तो कर्म आपको करने हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन कर्म आप गलत कर्म कर रहे हो। आप यहाँ दिखावा करने का काम कर रहे हैं। आपको दिखावे का काम नहीं करना है, आपको एक्चुअल में जो मनुष्य का कर्म है वो करना है, दूसरों की भलाई करनी है। ठीक है, और आप अगर दिखावे का काम तब करोगे जब आप मोहमाया में फंस जाओगे। तो आपको मोहमाया में नहीं फंसना है, आप वैराग्य लीजिए। वैराग्य का मतलब है कि आपके पास जो कुछ है उसे आप खुद भी उपभोग करिए, लेकिन उससे ज़्यादा दान करिए। तो वो वैराग्य आपके पास बना रहना चाहिए और दिखावा यानी कि आडंबर नहीं करिए। जब आप इस कंडीशन में आ जाओगे तब वो कंडीशन है जहाँ पर आप ईश्वर के करीब जाते जाओगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाकर तो इसीलिए इस धरती पर भेजा है ना, हमें कर्म करने के लिए भेजा है, लेकिन गलत कर्म करने के लिए नहीं भेजा, दिखावा करने के लिए नहीं भेजा। चलिए, सुबरन कलश किसका प्रतीक है और मनुष्य को इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? सुबरन कलश, सुबरन कलश का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे तात्पर्य दिया गया है उच्च कुल का। ठीक है, ठीक है, सुबरन मतलब क्या होता है? सोना, और कलश मतलब कलश। अब उसके अंदर उन्होंने सुरा का बताया कि यानी कि उच्च कुल में आप जन्म तो ले लेते हो मगर कर्म नीच करते हो। तो उन्होंने सिंपल ये कहा कि आप किस कुल में जन्म लेते हो ये कोई मायने नहीं रखता, आप क्या कर्म करते हो ये मायने रखता है। अगर आप निम्न कर्म करते हो तो आप निम्न कुल के हो, आप अगर उच्च कुल में का कर्म करते हो तो आप उच्च कुल के हो। ये बात जो है कबीरदास ने बहुत अच्छी कही। कैसे कही मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये कुल डिसाइड हुए वर्णों के आधार पर। 4 वर्ण रखे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये जब हमारे यहाँ हिंदू मुओं में ये व्यवस्था शुरू की गई थी, हम तब की बात कर रहे हैं। हम अभी प्रेजेंट की व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं? जब ये वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या था, आपके जैसे कर्म हैं आप उस वर्ण में आ जाते थे। मान लीजिए एक परिवार में 4 लड़के पैदा हुए। कैसे हुए? 4 लड़के पैदा हुए। एक पढ़ने में बहुत अच्छा था, हम कह रहे हैं आपने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, मगर उस 4 लड़के थे एक ही परिवार के, एक ही के। अब उसमें एक लड़का बहुत ही अच्छा पढ़ने लिखने में था। ठीक है, तो क्या किया, वो हो गया ब्राह्मण कुल का, क्योंकि भाई आप पढ़ लिख रहे हो तो आप ब्राह्मण हो गए। दूसरा जो है वो इतना पढ़ने लिखने में नहीं था लेकिन बलिष्ठ था, दूसरों की रक्षा करने में बड़ा अच्छा था, तो उसे क्या बना दिया गया, वो हो गया क्षत्रिय हो गया। तीसरा क्या था, तीसरा भाई लोगों को सामान अरेंज कराने में, उनकी ज़रूरतों को, जैसे जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने में था, तो वो हो गया आपका
क्या कहते हैं, वैश्य हो गया, यानी कि व्यापारी बन गया, कि भाई चावल ला रहा है, दाल ला रहा है, सब्जी ला रहा है, ये सारी चीज़ ला, तो वो बन गया वैश्य। अब चौथा जो था वो बेचारा बड़ा कमज़ोर था, ना वो पढ़ने में था, ना शरीर से था, ना उसके पास इतना दिमाग था कि व्यापार कर पाए। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरे ये चारों भाई हैं, मैं इन दोनों चारों की थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ उनके हाउस होल्ड वर्क में। तो वो क्या हो गया, वो शूद्र कैटेगरी का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगों के कर्म के हिसाब से उनके वर्ण डिसाइड होते थे, उनके धर्म, जो उनकी जाति, जो वर्ण है वो डिसाइड होते थे। धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है स्वार्थी लोगों के अनुसार बदलती चली गई, सिंपल सी एक चीज़ है। तो कबीर दास जी ने इस साखी के माध्यम से बता दिया अपनी उस पुरानी वर्ण व्यवस्था को, कि आप जैसे कर्म करेंगे आप वैसे ही होंगे। आप अगर निम्न कर्म करते हो आप निम्न कुल के होगे, आप अगर उच्च कर्म करोगे तो आप उच्च कुल के होगे। मेन बात होती है आपके कर्म की, ठीक है, आप कैसे काम कर रहे हो। सुवर्ण कलश अच्छे और प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अच्छा और प्रतिष्ठित कुल, जिसमें जन्म लेकर व्यक्ति अपने आप को महान समझने लगता है। व्यक्ति तभी महान बनता है जब उसके कर्म भी महान हों, यानी वो जो काम कर रहा है वो महान होने चाहिए। इससे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यानी कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो इस चीज की शिक्षा आपको ग्रहण करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है, मोट चून मैदा भया के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। मोट चून मैदा भया, अब यहाँ पर देखिए क्या था, गेहूं होता है, गेहूं को पीसते हो, ठीक है, तो वो आटा बनता है। अब उसी आटे को आप और ज्यादा महीन पीस दो तो वो मैदा बन जाता है, ठीक है, ये प्रोसीजर होता है मैदा बनने का, ठीक है, बहुत ही चिकना हो जाता है। लेकिन आटे में क्या रहता है, चोकर मिला रहता है, चोकर मिला रहता है ना, तो इसलिए वो मोटा अनाज में आ जाता है, थोड़ा सा मोटा होता है। अब उसको चाल लो, चोकर अलग कर दो, आटा जो बचा है उसे और महीन पीस दो तो वो मैदे की कैटेगरी में आ जाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हमें जब भक्ति प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं, उस भक्ति को और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा जब हम भक्ति की साधना करते हैं तो धीरे धीरे हम एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाते हैं, वो हो जाता है मैदे वाली स्थिति, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मोट चून मैदा भया के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की बुराइयां समाप्त होनी चाहिए, यानी कि जो मोटा चून है वो से बुराई के रूप में लिया गया है और वे अच्छाइयों में बदल गई हैं, ठीक है। अब मनुष्य इन्हें अपनाकर जीवन संवार सकता है। सीधी सी मतलब क्या है कि एक हिंदू है एक मुसलमान है, ठीक है, ये दोनों को लेकर अपने धर्म के लेकर कट्टरता थी, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि भाई ये धर्म कट्टरता है, ये धर्म को लेकर ऊंच नीच जाति पात से कुछ नहीं होता, तो उन्होंने अपनी वो सारी बुराइयां छोड़ दी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जन्म हुआ है दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, तो वो करना शुरू किए। यानी कि वो लोग पहले तो धर्म में आए, यानी कि वो मोट चून था, जब उन्हें अच्छाई का ज्ञान हुआ तो वो मैदे की तरह उन्होंने अपने आप को छाना, रिफाइंड किया और दूसरों के काम आना शुरू कर दिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, कबीर ने जीवित किसे कहा है, कौन जीवित है, ठीक है। अब वो जीवित किसको बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर कबीर ने उस व्यक्ति को जीवित कहा है जो राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता। इनके चक्कर में पड़े व्यक्ति राम राम या खुदा करते करते रह जाते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इन दोनों से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति करने वाले को ही कबीर ने जीवित कहा है। यानी कि देखिए, हम क्या करते हैं, हम किसी न किसी एक धर्म में आते हैं और उसी धर्म में हम इतना रम जाते हैं, भाई एक राम राम करता करता और दूसरा जो है खुदा करता करता रह जाता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आता। अगर आप सच्चे रूप में ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो तो आपको इन दोनों आडंबरों से हटकर ईश्वर की भक्ति करनी है। जब आप ऐसा करोगे तो आप सही मायने में ईश्वर की भक्ति करोगे और ईश्वर की प्राप्ति कर सकोगे। ऐसा ही व्यक्ति उन्होंने जीवित कहा है। प्रश्न संख्या 20 है, कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है, उसकी पहचान बताइए। होई संत सुजान, याद है ना, एक पंक्ति में कहा गया है जो किसी भी पक्ष में नहीं रहता, ठीक है।
पक्ष विपक्ष करते हैं, पक्ष विपक्ष यानी कि हम किसी एक धर्म को अपनाते हैं, कट्टरता करते हैं, वो तो उन्होंने कहा कि आप इस, एक बोलता है मैं हिंदू हूँ, दूसरा बोलता है मुसलमान है, तो वो पक्ष विपक्ष करते करते जो है हम जीवन बिता देते हैं, लेकिन हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन सच्चा संत वही होता है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है, वही ईश्वर को प्राप्त भी कर पाता है। सिंपल सी एक चीज, ईश्वर को प्राप्त करना है तो किसी भी एक पक्ष में आपको नहीं जाना है, निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करनी है, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, कबीर ने सच्चा संत उसे कहा है जो हिंदू मुसलमान के पक्ष विपक्ष में ना पड़कर इनसे दूर रहता है, यानी कि ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, इन दोनों की कट्टरता में नहीं पड़ता, इन दोनों से दूर रहता है और दोनों को समान दृष्टि से देखता है। किसी को भी नहीं कहता कि भाई ये धर्म ज्यादा है या ये धर्म ज्यादा, दोनों को समान दृष्टि से देख रहा है, यानी कि वो निष्पक्ष है, किसी एक पक्ष में नहीं जा रहा है। वो क्या है, वो निष्पक्ष होकर दूर रहकर ये सारी चीजों को देख रहा है और समझ रहा है, वही सच्चा संत है। उसकी पहचान यह है कि किसी धर्म या संप्रदाय के प्रति कट्टर नहीं होता और प्रभु भक्ति में लीन रहता है। मतलब क्या है, अब वो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति हिंदू है तो वो भक्ति कर रहा है, लेकिन कट्टरता का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाए, वो अपने धर्म की भी इज्जत करता है, दूसरे के धर्म की इज्जत करता है, सभी का मान सम्मान करता है। तो ये इसका मतलब सीधे से सीधे ये है कि वो किसी एक पक्ष में, यहाँ मेन निष्पक्ष होने का तात्पर्य है कि आप अपने धर्म को लेकर कट्टर मत होइए, आप अपने धर्म की आराधना तो करिए, लेकिन दूसरों के धर्म को भी उतना ही तवज्जो दीजिए, उतनी ही मान्यता दीजिए जितने आप अपने धर्म को मानते हैं। तो वो एक पक्ष की कट्टरता नहीं आती, जिससे इंसानियत बनी रहती है, भेदभाव नहीं होता है, ऊंच नीच नहीं होती। ऐसा ही व्यक्ति सही मायने में सही रूप से अच्छा व्यक्ति होता है और आराधना, उसी को सच्चा संत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, हंस किसके प्रतीक है और वो मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते। मैंने क्या बताया था, हंस उस जीवात्मा का प्रतीक है जिसे ईश्वर भक्ति प्राप्त हो जाती है। अब जब हमें ईश्वर भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसमें जो आनंद आता है, जो मजा आता है, उसको छोड़कर हम कहीं नहीं जाना चाहते। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि जो हंस होते हैं वो क्या है, वो मानसरोवर के एकदम साफ स्वच्छ जल में विचरण कर रहे हैं और वहां बढ़िया आराम से मोती चुग रहे हैं। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छी तो कुछ है ही नहीं। अब हमें जहां कहीं आनंद आ रहा है तो उससे छोड़कर तो हम कहीं और जाना ही नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जो है हंस उस मानसरोवर को छोड़कर नहीं जान सकते, और हंस उस जीवात्मा का प्रतीक है जिसे ईश्वर भक्ति प्राप्त हो चुकी है। अब उसमें उसे जो आनंद आ रहा है वो उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। देखिए क्या है, हंस जीवात्मा के प्रतीक हैं। वे मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर को छोड़कर अनंत इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उसे प्रभु भक्ति का आनंद रूपी मोती चुगने को मिल रहा है। भाई प्रभु भक्ति से ज्यादा आनंद किस में है, जो हंस को मोती चुगने में आनंद आ रहा है, तो भाई क्यों जाएगा छोड़ के, वो जाना ही नहीं चाहता। ऐसा आनंद उसे अनंत दुर्लभ है, वो ये आनंद छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 22। कबीर सुबरन कलश की निंदा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई सोने का कलश सबको प्यारा होता है, लेकिन कबीर उसकी निंदा करते हैं क्योंकि भाई सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो वो कलश अच्छा नहीं माना जाता है कि भाई सोने का कलश है, अरे वाह भाई वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। जैसे देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो सोने के कलश में ही अमृत था। अब मान लीजिए उसी सोने कलश में अगर शराब भर दी जाए तो क्या अच्छा होगा, नहीं। मेन यह है सोने का कलश जो है वो उच्च कुल में जरूर प्रधान था, लेकिन उसमें जो शराब है वो निम्न कर्म है, अमृत है वो उच्च कर्म है। ठीक है, आपके कर्म कैसे हैं ये डिसाइड करता है कि आप उस कलश में रहने लायक हो कि नहीं हो। ठीक है, तो मतलब आप किस कुल में जन्म लेते हो ये मायने नहीं रखता है, आप किसी भी कुल में जन्म लो, आपके कर्म क्या हैं ये ज्यादा मायने रखता है। देखिए क्या है, कबीर सुबरन कलश की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि कलश तो बहुत महंगा है, परंतु उसमें रखी सुरा यानी सुरा व्यक्ति के लिए हर तरह से हानिकारक है। अब शराब को आप चाहे जितने भी उसमें बोल लो वो तो हानिकारक है,
कभी भी पिलाओ, किसी भी पिलाओ, शरीर को नुकसान देगी। सुरा के साथ होने के कारण सोना का पात्र निंदनीय बन जाता है। यानी कि अगर आप अच्छे कुल में जन्म लिए हो तो जब तक आप छोटे हो तब तक चलो भैया बड़े कुल का है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आपने गलत बुरे काम किए तो आपके कुल की बदनामी सबसे पहले होती है। ठीक है, बोलते हैं यार किस कुल में जन्म लिया, ऐसा हुआ। तो मतलब आपके कर्म जो हैं वो आपको ऊंचा या नीचा करने में बहुत ज्यादा चीजों को बताते। तो ये रहा हमारा जो है काव्य खंड का पहला और पुस्तक का 7वां अध्याय, जिसके हमने करे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत ध्यान से मैंने हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करी ताकि आपको मैं सारी चीज़ें बता चुकूँ, समझा सकूँ। अब ये तो हो गया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पर हम पढ़ेंगे ललित के वाक्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा उस चैप्टर को पढ़ के उसको अच्छे से रीड करके रखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वो वीडियो देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब आप उसे देख लोगे, समझ जाओगे, तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।